दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका स्वागत है मेरे नई छोटे से ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल देश में क्या चल रहा है। ये तो सबको ही पता होगा कि जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। जो पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चों की मेहनत, जो पढ़ाई मारी गई है गाइस, तो सबका कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकल पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। पुलिस वाले भी कितना टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को कितना मार रहे हैं। और गोदी मीडिया भी सिर्फ वही दिखाता है जो उनको दिखाना होता है, वो नहीं दिखाता है जो उनको दिखाना चाहिए। जैसे कि वो लोग कितना मार रहे हैं पुलिस वाले, किसी का सर फाड़ रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। यार मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करो, ताकि उन लोगों की आवाज़ सरकार तक जाए, सरकार सुने उनकी आवाज़, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके। गाइस देखो, स्टूडेंट जो होते हैं कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कभी जब आपके टाइम पे आप लोगों ने पढ़ाई की होती है, आपको पता होगा कि बहुत पढ़ाई में ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो वो सिर्फ पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं। काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। आप देख सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो मोदी जी को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इस बात से, कोई मरे या कोई जिए। उन्हें तो बस अपने अच्छे शान वान से फ़र्क पड़ता है। अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, देश विदेश घूमते हैं, बाकी उन्हें देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गांधी जी भी सोचते होंगे कि मेरा ये देश किस नल्ले के हाथ लग गया, जो देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मतलब गांधी जी ने इतना कुछ किया देश को आज़ाद करने के लिए, हम सबको आज़ाद करने के लिए। अंग्रेज़ों से उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, जब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन अब आप लोग देखिए, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अब ये मोदी जब से आया है ना, ये अंग्रेज़ों का भी बाप है। इसने पूरे देश को तहस नहस करके रख दिया है। लोग रोटी छोड़ रहे हैं देश बचाने के लिए, और ये देश ही खाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है ये जंतर मंतर में, जो भी हो रहा है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग उनका साथ दे सकें। बहुत से लोग हैं बेचारे जो बिना खाना पानी के रह रहे हैं वहाँ पर। अभी जो लोग मदद करना चाह रहे हैं उनको तो भाई पुलिस वाले मार मार के पीट पीट के निकाल के फेंक रहे हैं गाइस। अब हम लोग तो जा नहीं सकते क्योंकि हम बहुत दूर हैं दिल्ली से, हम दूर रहते हैं। जो दिल्ली में रहता है, अगर मेरा वीडियो जिसके पास जा रहा है, प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प करो, उनके पास जाओ, और जो कुछ भी है सब रिकॉर्ड करके जनता को दिखाओ, ताकि जनता को समझ में आए कि ये गोदी मीडिया क्या कर रही है। जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती है, लेकिन जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाती है। पुलिस वाले कितना टॉर्चर कर रहे हैं, कितना मार रहे हैं, ये नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन जो जनता बोल रही है वो नहीं दिखाया जाएगा, जो गलत हो रहा है वो नहीं दिखाया जाएगा। बस वही दिखाया जाएगा जो गोदी मीडिया चाहती है, जो मोदी चाहता है। तो गाइज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प करो। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है पढ़ाई के चक्कर में। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना दाव पर लगा हुआ है। मतलब पेपर लीक कर दिया यार, कैसे ऐसे कैसे पूरे 1 साल पढ़ाई बच्चा करता है अपने पेपर देने के लिए, और वही पेपर लीक हो जाए तो कैसा लगेगा यार। मैंने देखा है, न्यूज़ में सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं क्या ही बोलूँ भाई। जब ये मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी तक एक बार भी मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कुछ बोला ना कुछ किया। मतलब जिसने पेपर लीक किया उसको भी तो कोई सज़ा नहीं मिली है, और मैं तो लगता नहीं है कोई सज़ा मिलेगी, क्योंकि आजकल किसी को सज़ा होती कहाँ है। आप देख लो इंडिया में कितने सारे रेप केस बढ़ रहे हैं और मर्डर केस बढ़ रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ रेप हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ मर्डर हो रहा है, लेकिन इन सब पे कोई एक्शन नहीं है। अभी अगर हिंदू मुसलमानी करवानी हो तो मोदी जी सबसे आगे खड़े होंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। अब उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमानी तो हो नहीं रही है, अब लोग चालाक हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि ये क्या करना चाहता है। ये अंधभक्तों की आंखें अब भी नहीं खुलेंगी। वो अब भी मोदी को अपना बाप मानकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मोदी उनका बाप है और रहेगा हमेशा। वो लोग नहीं सुधरेंगे, उनको सुधरना तो है ही नहीं। अंधभक्तों अपनी आंखें खोलो और देखो कि मोदी क्या कर रहा है, कैसे देश को बर्बाद कर रहा है, अंदर ही अंदर दीमक की तरह देश को खा रहा है। जो गांधी जी ने इतनी मुश्किल से देश आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से, आज ये मोदी उस देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा रहा है। और ये अंधभक्तों को दिखाई नहीं देगा, जब दिखाई देगा जब अंधभक्तों पर बीतेगी, क्योंकि अभी अंधभक्तों को कुछ पता नहीं है ना क्या हो रहा है। अंधभक्तों को जब पता चलेगा जब उन पर ये बात आएगी। अभी बेचारे कितने सारे स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पेपर लीक हो गए। भाई कितनी मेहनत करता है एक बच्चा पढ़ाई में। तो गाइस आपको जैसे पता ही है, जो सोनम सर हैं वो हम लोगों के लिए कितना लड़ रहे हैं, कितना कर रहे हैं। उन्होंने खाना पीना अन्न का एक दाना नहीं खाया है, सिर्फ स्टूडेंट की खातिर। और मोदी है पूरा देश खाया जा रहा है, और वो बेचारे हम लोगों के लिए कितना कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके से गांधी जी के जगह ही हैं, क्योंकि जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया था, वैसे ही ये सोनम सर जो हैं वो स्टूडेंट को
उनके खिलाफ़ लड़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई के खिलाफ़ लड़ रहे हैं। उन्होंने जो भी किया है सब अच्छा किया है अभी तक। तो गाइस आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, मदद करो। जिसके पास मेरा वीडियो जा रहा है वो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आप लोग देखो कि ये सब क्या चल रहा है। सो ये अंधभक्तों के लिए मेरा वीडियो है, जो ज़्यादा अंधभक्ति करते हैं, जो मोदी को अपना बाप मानकर बैठे हैं, उनके लिए मेरा वीडियो है। तो मोदी को अपना बाप ना माने, कृपया करके अपने बाप को अपना बाप माने, मोदी को अपना बाप ना माने और जो चल रहा है वो देखें, अपनी आंखें खोलें, अंधभक्ति ख़त्म करें और मोदी को इस कुर्सी से हटाई जाए। जब तक मोदी इस कुर्सी पर रहेगा ना भाई, देश का तो कुछ होना नहीं है। देश बर्बाद था, बर्बाद है और बर्बाद ही रहेगा, क्योंकि जब तक मोदी कुर्सी पर है, जब तक किसी को इंसाफ तो मिलने से रहा ना, तो रेपिड्स को कोई सज़ा हो रही है ना, जो मर्डर कर रहे हैं ना उनको कोई सज़ा हो रही है, ना ही किसी को इंसाफ मिल रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। बस जब तक मोदी कुर्सी पर बैठा है, जब तक किसी को इंसाफ तो मिलना ही नहीं है। और ये लिख कर ले लो भाई, ये सब कुछ लिख कर ले लो। जिस दिन मोदी इस कुर्सी से हटेगा ना, उस दिन इस देश का भला होगा और उसी दिन इस देश को इस मोदी से आज़ादी मिलेगी। जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, उसी तरह इस मोदी से जब आज़ादी मिलेगी, जब ये मोदी कुर्सी छोड़ेगा। भाई क्या ही कह सकते हैं, हम तो मुसलमान हैं। अगर हम अभी कुछ बोल देंगे तो भाई हम पे पुलिस वाले बड़ी जल्दी हावी हो जाएंगे कि भाई उन्हें ये गलत बात बोली है, ये बोला है, वो बोला है। लेकिन जो हिंदू हैं वो कुछ बोलते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं होती है, नहीं कुछ होता है। अगर एक मुसलमान अभी किसी के साथ गलत कर देना तो वो पूरी सोशल मीडिया पर छा जाएगा कि उस मुल्ला ने ये कर दिया, उस मुल्ला ने वो कर दिया। मुल्ला मतलब मुल्ला कह के मुसलमान को बोलते हैं। सो आप लोग अपनी आंखें खोलो। मुल्लों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुलानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मोदी से डरने की ज़रूरत है। अब मोदी के आगे तो ना बीवी है ना बच्चे हैं। जैसे गब्बर के पास कुछ नहीं था, ना बीवी थी ना बच्चे थे, लेकिन फिर भी उसने पूरी पिक्चर में लूट मार मचाई। किसके लिए मचाई पता नहीं, कोई था नहीं। इसके भी आगे पीछे कोई नहीं है, पता नहीं किसके लिए जोड़ रहा है, किसके लिए क्या कर रहा है। भाई गब्बर के पास भी बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, उसी तरीके से इसके पास भी ना बीवी है ना बच्चे हैं, ना माँ है ना बाप है, लेकिन फिर भी देश को दीमक की तरह धीरे 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 खाए जा रहे हैं। तो इस मोदी से बचें, इस मोदी को इस कुर्सी से हटाएं, विरोध करें इसका। जब तक ये नहीं हटेगा ना किसी को इंसाफ मिलेगा, ना किसी को कुछ मिलेगा। और आगे बढ़ने का तो सोचना मत भाई, क्योंकि आगे तो ये किसी को बढ़ने नहीं देगा। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई किसी को जॉब की ज़रूरत हो या कोई भी ज़रूरत हो, या किसी को कुछ नहीं देने वाला। सिर्फ और सिर्फ देश को बेरोज़गार बना के छोड़ेगा। ये बेरोज़गार, जैसे इसे बेरोज़गारी चाहिए ना, वैसे जैसे इसे गरीबों से परेशानी है। गरीब कहीं दिखेगा तो उसके महल तोड़ देगा। वो बेचारा अपना पेट काट काट के अपना घर बनाता है, सो ये उसके घरों पर बुलडोजर चलवाएगा। इसको यही आता है बस। अपने तो महल में रहता है, ये दूसरे काम में रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे भाड़ में जाएं, चूल्हे में जाएं या मर जाएं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोदी को। भाई ये मोदी जिस दिन हटेगा ना, उस दिन इस देश का भविष्य बनेगा। और ये बात कभी भी आप देख सकते हैं। कोई पता नहीं ये कब रिटायर होगा, कब मरेगा पता नहीं। ये तो मरेगा पता नहीं कब, रिटायर हो पता नहीं कब होगा। 70 साल में रिटायर हो जाते हैं, मुझे तो लगता है 80 साल का होगा, लेकिन रिटायर ही ना होने मारी है। अगर ये भी हटेगा तो ये अपने बाप को बिठा लेगा, अपने से अच्छे बाप को बिठा लेगा, ताकि वो देश को बर्बाद करे। भाई देश को बर्बाद कर रहा है। काश आज गांधी जी जिंदा होते तो वो इस जालिम से हम लोगों को बचाते। ये जालिम नहीं है एक तरीके से, और वो भी नहीं है, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, चले गए, देश आज़ाद करवा के बेचारे। उनको क्या ही पता था। इससे अच्छा तो वो देश ही आज़ाद ना करवाते, अंग्रेज़ों के हाथ में होता तो इस मोदी को कुछ तो सबक मिलता। और उन्होंने सबका भला करा, लेकिन सबके भले में उनका भला था। लेकिन जिस दिन से ये मोदी आया, इसने तो सबका भला क्या सबका बुरा कर दिया। भाई किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी को 2 वक्त की चैन से रोटी नहीं मिल सकती, किसी गरीब का घर नहीं बन सकता, किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिल सकता। इसका काम ही यही है। तो गाइस मेरा आप लोगों से यही है, जंतर मंतर पे जो चल रहा है, आप लोग उनके साथ रहिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि इंसाफ चाहिए उन लोगों को। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के साथ खड़े हो जिनके साथ गलत हुआ है। सो ओके, बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। और गाइस सो प्लीज़, मैंने अच्छे लोगों के लिए नहीं बोला है, सिर्फ गंदे लोगों के लिए बोला है। तो आप लोग अच्छे लोग अपने ऊपर लेके मत जाना, जो गंदे लोग हैं सिर्फ उनके लिए मेरा ये वीडियो था। ओके बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।